हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते चलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि वे भी इन क्वेश्चंस को पार्टिसिपेट कर सकें। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, विच वेराइटी ऑफ मस्क मेलन कंटेन हाईएस्ट टीएसएस। ठीक है, क्वेश्चन है विच वेराइटी ऑफ मस्क मेलन कंटेन हाईएस्ट टीएसएस। खरबूजे की किस किस्म में सबसे ज़्यादा टीएसएस या टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, या इसे हिंदी में कुल घुलनशील ठोस भी कहा जाता है। तो खरबूजे की कौन सी किस्म है जिसमें सबसे ज़्यादा टीएसएस की मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास अर्का जीत, हरा मधु, पंजाब हाइब्रिड और लास्ट ऑप्शन है काशी मधु। वन बाय वन ऑप्शंस के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डी ऑप्शन के बारे में। डी ऑप्शन जो वैरायटी है ये है काशी मधु। काशी मधु जो मस्क मेलन की वैरायटी है, इसकी लॉन्ग स्टेइंग कैपेसिटी होती है या कीपिंग क्वालिटी इसकी गुड होती है। दैट्स मीन कि इसकी जो भंडारण क्षमता है वो अच्छी होती है। ठीक है, जो भंडारण क्षमता है इसकी अच्छी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब हाइब्रिड। ठीक है, पंजाब हाइब्रिड 1, यहाँ 1 है। ठीक है, पंजाब हाइब्रिड 1, जो पंजाब हाइब्रिड 1 है ये मस्क मेलन की फर्स्ट F1 हाइब्रिड इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट F1 हाइब्रिड इन इंडिया की बात करें तो ये है पंजाब हाइब्रिड। ठीक है, पंजाब हाइब्रिड जो है मस्क मेलन की फर्स्ट F1 हाइब्रिड किस्म है, जिस पंजाब हाइब्रिड के जो पेरेंट्स हैं वो है MS1 यानी कि मेल स्ट्राइल 1। ठीक है, ये जो किस्म है ये मेल स्ट्राइल थी और इसका क्रॉस करवाया गया हरा मधु। ठीक है, हरा मधु और हरा मधु। ठीक है, मेल स्ट्राइल 1 और हरा मधु के क्रॉस से तैयार हुई जो किस्म है पंजाब हाइब्रिड, जो कि इंडिया में मस्क मेलन की फर्स्ट F1 हाइब्रिड वैरायटी है। नेक्स्ट बात करते हैं बी ऑप्शन हरा मधु के बारे में। बी ऑप्शन हरा मधु के बारे में, जो हरा मधु किस्म है, नॉर्मली जो मस्क मेलन है जब वो राइप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो हार्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि डी अटैच विद वाइन हो जाता है। जो बेल होती है, जो वाइन होती है कुकुरबीट्स की, उससे डी अटैच हो जाता है। ठीक है, इसे नॉर्मली बोलते हैं स्लिप स्टेज। यानी कि जब हम हार्वेस्टिंग करने जाते हैं जो मस्क मेलन ऑटोमेटिकली डी अटैच हो जाता है तो वो फ्रूट राइप माना जाता है। लेकिन हरा मधु जो मस्क मेलन है इसके अंदर डू नॉट स्लिप स्टेज, यानी कि ये मेच्योर या राइप होने के बाद भी ये जो वाइन है, जो कुकुरबीट्स की वाइन है, मस्क मेलन की जो वाइन है, उससे अटैच रहता है। तो इसके अंदर ये मेच्योरिटी इंडाइसेस काम में नहीं लिया जा सकता। इसके लिए जो हरा मधु किस्म है, जो हरा मधु मस्क मेलन की वैरायटी है, इसके अंदर जो मेच्योरिटी इंडाइसेज के रूप में नेटिंग स्टेज काम में ली जाती है। ठीक है, कौन सी स्टेज काम में ली जाती है? नेटिंग स्टेज काम में ली जाती है। ये भी मस्क मेलन जो फ्रूट है कुकुरबीट्स का, जो नेटिंग है वो मेच्योरिटी इंडाइसेज है। ठीक है, राइपन कौन सी स्टेज पे हुआ है, ये एक मेच्योरिटी इंडाइसेज होता है। तो नेटिंग क्या होता है? जो मस्क मेलन होता है उस पर आपने देखा होगा इस प्रकार से जो नेट है, जो नेटिंग है वो डेवलप हुई रहती है। ठीक है, जाला सा बना रहता है, उसे नेटिंग कहा जाता है। तो हरा मधु किस्म के अंदर डू नॉट स्लिप स्टेज इसमें नहीं पाई जाती। तो इसकी जो राइपनिंग की जो इंडाइसेज है वो नेटिंग को देख के की जाती है। ठीक है, जाले को देखकर इसकी तुड़ाई की जाती है। जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था कि खरबूजे की किस किस्म में सबसे ज्यादा टीएसएस की मात्रा पाई जाती है? ए ऑप्शन रहा है हमारे पास, ऑप्शन है अर्का जीत। तो अर्का जीत जो किस्म है खरबूजे की, इसमें सबसे ज्यादा टीएसएस की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज्यादा टीएसएस की मात्रा पाई जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा विटामिन सी वाली किस्म कौन सी है, तो विटामिन सी की मात्रा भी सबसे ज्यादा अर्का जीत में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विटामिन सी खरबूजे की अर्का जीत किस्म में पाया जाता है। जो क्वेश्चन था हमारा, इसका राइट आंसर है ए अर्का जीत। अर्का जीत किस्म में सबसे ज्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट
फ्लैश कलर वेराइटी ऑफ रेडिस, ठीक है, मूली की पहली बैंगनी रंग की किस्म कौन सी है? मूली की पहली बैंगनी रंग की किस्म कौन सी है? और आपको पता है कि जो बैंगनी रंग है वो एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है, ठीक है, जो एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है उसके कारण होता है, एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है उसके कारण होता है, यानी कि जो ये पर्पल कलर की जो ये वेराइटी है वो एंथोसाइनिन रिच है, ठीक है। तो फर्स्ट वेराइटी कौन सी थी? कंप्लीट ऑप्शंस को हम देखते हैं। फर्स्ट है पूसा हिमानी। पूसा हिमानी जो रेडिस की वेराइटी है इसे पूरे साल लगाया जा सकता है, ठीक है, पूरे साल लगाया जा सकता है, यानी थ्रू आउट द ईयर इसे इसकी जो कल्टीवेशन है वो की जा सकती है, थ्रू आउट द कल्टीवेशन जो है इसकी की जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है पूसा विधु। पूसा विधु जो किस्म है, ये जो वैरायटी है इसकी लॉन्ग स्टेइंग कैपेसिटी होती है, यानी कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो नॉर्मल वेराइटीज के कंपेयर में ज़्यादा होती है। पूसा विधु की लॉन्ग स्टेइंग कैपेसिटी होती है, पूसा विधु की जो है लॉन्ग स्टेइंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पूसा सागारिका। पूसा सागारिका जो कि मूली की, ठीक है, रेडिस की फर्स्ट पर्पल फ्लैश वेराइटी ऑफ रेडिस है, फर्स्ट पर्पल फ्लैश कलर वेराइटी ऑफ रेडिस पूसा सागारिका है, जो कि एंथोसाइनिन रिच वेराइटी है, क्योंकि आपको पता है कि जो एंथोसाइनिन जो पर्पल कलर है उसको डोमिनेंट जो वर्णक करता है वो एंथोसाइनिन होता है, यानी सब जो एंथोसाइनिन की मात्रा है वो पर्पल फ्लैश की जो रेडिस होती है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है पूसा सागारिका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पाइनएप्पल इज सिंबल ऑफ, या पाइनएप्पल इज कन्वे विच मैसेज। पाइनएप्पल जो है कौन किसका सिंबल है या किसका जो है संदेश देता है? ए ऑप्शन है फ्रेंडशिप, बी ऑप्शन है हॉस्पिटैलिटी, सी ऑप्शन है बोथ और डी ऑप्शन है नन। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती और हॉस्पिटैलिटी मतलब कि देखभाल करना। तो जो अनानास का जो फ्रूट है वो फ्रेंडशिप और हॉस्पिटैलिटी दोनों का ही सिंबल है, दोनों का ही मैसेज जो है कन्वे करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है सी, अनानास। अनानास जो फ्रूट है वो मोनोकोट है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये मोनोकोट है और इसकी जो फैमिली होती है वो ब्रोमेलिएसी होती है, ठीक है, इसकी जो फैमिली है वो ब्रोमेलिएसी होती है। तो ये किसका सिंबल है? ये फ्रेंडशिप और हॉस्पिटैलिटी का ये सिंबल है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है विच वेजिटेबल हैव चेस्मोगेमी। क्वेश्चन है विच वेजिटेबल हैव चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी निम्न में पाई जाती है। विच वेजिटेबल हैव चेस्मोगेमी, ठीक है। चेस्मोगेमी क्या होता है कि जो फ्लावर है वो सेल्फ पोलिनेशन होने के बाद भी नहीं ओपन होता है। नॉर्मली क्लिस्टोगेमी में क्या देखने को मिलता है कि क्लिस्टोगेमी में जो मेल फीमेल होते हैं वो उनमें पोलिनेशन हो जाता है और पोलिनेशन होने के बाद जो है एंथेसिस होता है, ठीक है। पोलिनेशन होने के बाद फ्लावर ओपन होता है, ये क्लिस्टोगेमी कहलाती है, ठीक है। और चेस्मोगेमी क्या होता है कि पोलिनेशन फ्लावर जो है क्लोज रहता है, बंद रहता है, उनमें पोलिनेशन होने के बाद भी फ्लावर में एंथेसिस देखने को नहीं मिलती, ये चेस्मोगेमी कहलाती है। तो क्वेश्चन था हमारा कि चेस्मोगेमी पाई जाती है। ए ऑप्शन है लेट्यूस, बी ऑप्शन है पी, सी ऑप्शन है बीन्स और डी ऑप्शन है टोमेटो। तो ये जो तीनों क्रॉप्स है लेट्यूस, पी एंड बीन्स, इन तीनों में क्लिस्टोगेमी देखने को मिलती है, ठीक है, क्लिस्टोगेमी देखने को मिलती है। क्लिस्टोगेमी क्या होता है कि पोलिनेशन होने के बाद ही जो है फ्लावर में एंथेसिस होती है या फ्लावर जो पुष्प हैं वो खिलते हैं। लेट्यूस, पी और बीन्स तीनों में क्लिस्टोगेमी देखने को मिलती है। जो टोमेटो है इसमें चेस्मोगेमी देखने को मिलती है, ठीक है, टोमेटो में चेस्मोगेमी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है डी, चेस्मोगेमी निम्न में पाई जाती है, तो टोमेटो में चेस्मोगेमी पाई जाती है। जो लेट्यूस है उसका साइंटिफिक नेम होता है लेटुका सटाइवा, ठीक है, लेक्टुका सटाइवा। ये एक सैलेड वेजिटेबल है, ठीक है, ये एक सलाद वाली सब्जी है। लेट्यूस, पीस और बीन्स ये तीनों में
क्लिस्टोगेमी पाई जाती है और टोमेटो में चेस्मोगेमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा FPCI फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, ठीक है, FPCI फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। FPCI फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है, ये PhD का क्वेश्चन है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मैसूर कर्नाटका, ठीक है, मैसूर कर्नाटका में CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैसूर कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है, स्थित है। इसकी जो एस्टेब्लिश हुई थी वो 1950 में 1950 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, ये आपका लुधियाना पंजाब में लोकेटेड है, लुधियाना पंजाब में लोकेटेड है। और इसका एस्टेब्लिश जो ईयर है, यानी कि इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1989 है, ठीक है, 1989 इसका एस्टेब्लिश ईयर है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं PFA। PFA ये एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, ये कब फोर्स में आया था, ये कब जो है लागू हुआ था, तो ये 1954 में फोर्स में आया था। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ये जो फूड है उसके अंदर मिलावट को ये रोकता है, प्रिवेंट करता है। कौन सा एक्ट, PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट कब आया, 1954 को, 1954 में। इसके अलावा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ स्थित है। फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। FPCI का जो स्थापना हुई थी वो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विविपेरी अकर्स इन, क्वेश्चन है विविपेरी अकर्स इन, या इसे हिंदी में जरायुजता कहते हैं। तो जरायुजता निम्न में से किसमें पाई जाती है। जरायुजता क्या होता है कि जो फ्रूट है वो नॉर्मली क्या होता है कि फ्रूट राइप होता है, उसके बाद वो डी अटैच, जो मदर जो पेरेंट है उससे डी अटैच हो जाता है, उसके बाद जो है उसके सीड में जर्मिनेशन देखने को मिलता है। बट विविपेरी के अंदर, विविपेरी एक ऐसी कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि प्लांट जो फ्रूट है वो बिना डी अटैच हुए, यानी कि प्लांट के साथ अटैच रहता है, ठीक है, जो सीड है उसका वो जो सीड है वो प्लांट के साथ, या जो फ्रूट है वो प्लांट के साथ अटैच रहता है। उसी दौरान क्या होता है, उसके अंदर जर्मिनेशन देखने को मिलता है, उसके अंदर अंकुरण जो है देखने को मिलता है, तो इसे विविपेरी कहा जाता है। तो क्वेश्चन था विविपेरी निम्न में से किसमें पाई जाती है। ए ऑप्शन है जैक फ्रूट, कोकोआ और कैरम्बोला, जैक फ्रूट, कोकोआ और कैरम्बोला। जैक फ्रूट बोले तो कटहल, कोकोआ बोले तो कहुआ और कैरम्बोला ये फ्रूट है। बी ऑप्शन है चाउ चाउ। चाउ चाउ जो है एक कुकुरबिट्स है, ठीक है, एक कुकुरबिट्स है जिसका साइंटिफिक नेम होता है सेकियम एड्यूल, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है सेकियम एड्यूल। ये एक डायोसियस वेजिटेबल है, ठीक है, ये एक डायोसियस वेजिटेबल है चाउ चाउ। चाउ चाउ का साइंटिफिक नेम होता है सेकियम एड्यूल, इसका साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट है मैंग्रोव्स, ठीक है, मैंग्रोव्स क्या होते हैं, वे जो एक प्रकार की प्लांट कैटेगरी है जो कि कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, जो कि कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक है, मेनली ये वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, मेनली जो मैंग्रोव्स हैं वो कोस्टल रीजन्स में वाटर में ग्रो करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा जरायुजता किसमें पाई जाती है। तो इन सभी में जो है जरायुजता या विविपेरी जो कंडीशंस है वो देखने को मिलती है। जैक फ्रूट, कोकोआ, कैरम्बोला, चाव चाव और जो मैंग्रोव्स जो प्लांट्स हैं इन सभी में विविपेरी कंडीशन देखने को मिलती है।
नेक्स्ट है प्रोटोगाइनी अकर्स इन, ठीक है, प्रोटोगाइनी प्रेजेंट इन या अकर्स इन, स्त्री पूर्वता निम्न में से किस में पाई जाती है, स्त्री पूर्वता निम्न में किस में पाई जाती है। स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनी क्या होता है, अगर फ्लावर है, फ्लावर में मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, अगर फर्स्ट सबसे पहले जो है फीमेल मैच्योर होती है, ठीक है, अगर फीमेल मैच्योर होती है तो उसे प्रोटोगाइनी कहा जाता है, अगर मेल मैच्योर होता है तो उसे प्रोटोएंड्री कहा जाता है, अगर फीमेल मैच्योर होती है तो उसे प्रोटोगाइनी कहा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा प्रोटोगाइनी प्रेजेंट इन, स्त्री पूर्वता किस में पाई जाती है। ए ऑप्शन है एलिफेंट फूटियाम, बी ऑप्शन है ओकरा, सी ऑप्शन है कसावा और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। एलिफेंट फूटियाम और कसावा जो है ये दोनों ट्यूबर क्रॉप्स हैं, ठीक है, ये दोनों ट्यूबर क्रॉप्स हैं, ये कंद वाली सब्जियां हैं और ये दोनों ही मोनोकोट है और एरेसी फैमिली से ये बिलोंग करती हैं, ये दोनों ही मोनोकोट है और एरेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। इसके अलावा ओकरा की जो फैमिली है वो मालवेसी होती है। तो ये तीनों जो वेजिटेबल्स हैं, एलिफेंट फूटियाम, ओकरा और कसावा, इन तीनों में प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। एलिफेंट फूटियाम को जिमी कंद भी हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में इसे जिमी कंद भी कहा जाता है, ओकरा को हिंदी में भिंडी भी कहा जाता है। तो प्रोटोगाइनी एलिफेंट फूटियाम, ओकरा और कसावा इन तीनों में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट प्रोटीन वेराइटी ऑफ फेनुग्रीक, ठीक है, हाईएस्ट प्रोटीन वेराइटी ऑफ फेनुग्रीक, मेथी की सर्वाधिक प्रोटीन युक्त किस्म कौन सी है, मेथी की सर्वाधिक प्रोटीन युक्त किस्म कौन सी है। ए ऑप्शन है हमारे पास सिंधु, बी ऑप्शन है लाम सिलेक्शन 1, सी ऑप्शन है पूसा अर्ली बंचिंग और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है, मेथी की सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त किस्म है वो है लाम सिलेक्शन 1। लाम सिलेक्शन 1 के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, कितना, लगभग 53% तक इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है पाई जाती है। हाईएस्ट प्रोटीन रिच वेराइटी ऑफ फेनुग्रीक दैट इज लाम सिलेक्शन 1, कितने प्रतिशत तक इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें 53% तक प्रोटीन की मात्रा जो है पाई जाती है। इसके अलावा जो सिंधु किस्म है ये टॉलरेंट टू विल्ट, ठीक है, टॉलरेंट टू विल्ट, ये उकट्ठा रोग के प्रति टॉलरेंट होती है, ठीक है, ये उकट्ठा रोग के प्रति टॉलरेंट होती है। इसके अलावा बात करें पूसा अर्ली बंचिंग, ये फेनुग्रीक या मेथी की अर्ली वैरायटी है और ये रूट विल्ट, ठीक है, इसके प्रति रेसिस्टेंट होती है या प्रतिरोधी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा हाईएस्ट प्रोटीन वैरायटी ऑफ फेनुग्रीक, तो लाम सिलेक्शन 1 जो है ये मेथी की सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त किस्म है, इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 53% तक पाई जाती है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड थे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।